अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आज फिजियोलॉजी की क्लास है बेटा, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्किन। हमने कल से स्टार्ट किया हुआ स्किन वाला चैप्टर, और उसमें हम इसकी लेयर्स पढ़े थे। तो मैंने आपको बताया था स्किन की 3 लेयर्स हैं, कौन कौन सी, एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस। आपकी जो बुक है उसमें सिर्फ एपिडर्मस और डर्मस की डिटेल है, इसलिए हम सिर्फ एपिडर्मस और डर्मस की ही डिटेल पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था जो एपिडर्मस है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, और डर्मस जो है वो मिडल लेयर है, और हाइपोडर्मस जो है वो डीपेस्ट लेयर है। जो डर्मस है वो एपिडर्मस और डर्मस के दरमियान जो है राब्ता बनाती है। तो डर्मस की हम डिटेल पढ़ेंगे। जो डर्मस है इसको कभी कभार हम ट्रू स्किन भी कहते हैं और इसको कोनियम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ से मिल के बनी होती है, ये फाइबर और इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है, और इस वजह से जो हमारे स्किन की स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी है इसी डर्मस लेयर की वजह से होती है। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक को हम पेपिलरी डर्मस कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, रेटिकुलर डर्मस कहते हैं। जो पेपिलरी डर्मस होगी वो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, जो एपिडर्मस से बिल्कुल नीचे लेयर आएगी उसको हम क्या कहेंगे, पेपिलरी डर्मस, ठीक है। और इसका क्या ये सबसे सुपरफिशियल ये रेटिकुलर, और अगर आप पेपिलरी को डिस्कस करेंगे जो ऊपर वाली लेयर होगी उसको पेपिलरी डर्मस कहेंगे। और ये जो रेटिकुलर डर्मस के मुकाबले में ये ज़रा पतली होती है और इसमें लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अब ये क्या होगी, ये एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे वाली लेयर होगी, रेटिकुलर से ऊपर होगी, और ये लूज़ थिन होगी और लूज़ कनेक्टिव टिश्यू से पे बनी हुई होगी। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपकी होगी ना पेपिलरी डर्मस, इसमें कैपिलरीज होंगी, इलास्टिक फाइबर होगा, रेटिकुलर फाइबर होगा और कोलेजन होंगे। ये 4 चीज़ें जो हैं आपकी पेपिलरी डर्मस में पाई जाती हैं। रेटिकुलर डर्मस जो है ये डीपर होगी, मतलब पेपिलरी डर्मस के हिसाब से ये अंदर वाली लेयर होगी, और ये थिकर होगी, ये थिकर डर्मस होगी, और वो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू से मुश्तमिल होती है। तो इसमें क्या होते हैं, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे होगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या होगा, इसमें ब्लड वेसल्स होंगी, इलास्टिक फाइबर्स होंगे, कोलेजन फाइबर होंगे, मास सेल होंगे, नर्व सेल होंगे, और लिम्फेटिक्स का आप सबको पता है, मास सेल का भी मैं बता चुकी हूँ, इन सबको मैं पहले डिटेल में बता चुकी हूँ। तो रेटिकुलर में तकरीबन 6 चीज़ें होती हैं, और जो पेपिलरी डर्मस था उसमें 4 चीज़ें हैं, क्लियर। अच्छा, ये जो कंपोनेंट ऑफ द डर्मस में ना एक जेल लाइक मटेरियल होता है जो इन सब कंपोनेंट के गिर्द होता है, क्लियर। जो डर्मस है ये बहुत ज़्यादा मोटी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा पतली भी हो सकती है। ये जो हमारे हथेलियों और पाँव के निचले हिस्से में ये तकरीबन इसकी थिकनेस कितनी चली जाती है, 4 mm, और हमारी आँख के ऊपर वाले हिस्से में इसकी थिकनेस तकरीबन 0.5 mm है, ठीक है बेटा। पहले हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, फंक्शन बाद में डिस्कस कर लेंगे। बुक का पेज नंबर है 116, 116 पेज पे है, और इसको मैं रीड कर रही हूँ। द डर्मस और कोनियम इज़ समटाइम कॉल्ड द ट्रू स्किन। इसको कभी कभार हम ट्रू स्किन भी कहते हैं। Dermis is a sheet of connective tissue that supports the epidermis and it binds to the hypodermis. ये एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट है जो किसको सपोर्ट करेगी, एपिडर्मस की सपोर्ट के लिए होती है, और ये एपिडर्मस और हाइपोडर्मस के दरमियान कनेक्शन का काम करेगी। इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं इसमें, पेपिलरी डर्मस होती है, थिन लेयर, और रेटिकुलर थिकर लेयर होती है। इसमें ना ये जो मैंने आपको इस पर डिटेल लिखी हुई है, ये जो मैंने लिख के दी है, ये आपकी बुक में ये डिटेल नहीं है।
तो आप यहाँ से देख के अपनी बुक पे राइट कर लीजिएगा ताकि आपको इन चीज़ों का पता हो कि जो पेपिलरी डर्मस होती है वो एपिडर्मिस के नीचे वाली होती है और ये लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ पे मुश्तमिल होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैपिलरी होती है, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और कोलेजन फाइबर होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई मास सेल या नर्व सेल वगैरह इसमें नहीं पाए जाते हैं। रेटिकुलर डर्मस जो है वो डीप होती है और इसमें लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसमें क्या क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, मास सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं और लिम्फेटिक सेल होते हैं। ये जो तमाम कंपोनेंट्स हैं इनके सराउंडिंग में एक सब्सटेंस होता है जिसकी एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। जेल लाइक मटेरियल इन सब कंपोनेंट्स को क्या है, घेरे रखता है। The dermis is much thicker than the epidermis and exceed 4 mm on the sole and the palms. डर्मस एपिडर्मस के मुकाबले में ज़्यादा मोटा होता है और इसकी जो थिकनेस है वो सोल और पाम पे 4 mm तक चली जाती है और इतना थिन हो सकता है कि आईलिड्स पे इसकी जो थिकनेस है वो राउंड अबाउट 0.5 mm होती है। The dermis on the ventral surface of the body and over the appendages are generally thinner than on the dorsal body. वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सर्फेसेस आपको पता है किसे कहते हैं, डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। वेंट्रल सरफेस पे ये थिन होगा और डॉर्सल सरफेस पे ये थिक होगा अगर हम दोनों को कंपेयर किया जाए। और इसमें जो लास्ट सेंटेंस है उसका ये मतलब है कि द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द स्किन इज़ इन द डर्मस। जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है या आपकी स्किन की जो मजबूती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, डर्मस पे। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ द डर्मस, द मेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डर्मस इज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ क्रिस क्रॉसिंग प्रोटीन फाइबर्स embedded in a mass of jelly. The fibers are of two kinds, collagen fibers and elastic fiber. बेटा जो आपके ये फाइबर्स होंगे ये मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो होंगे ये एक जेल लाइक मटेरियल में ये पाए जाएंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ द स्किन सबसे पहले जो है ये कौन सा वो करेगी, फंक्शन करेगी। बेसिक आपको पता है कि इसका मेन फंक्शन जो है वो हमारी प्रोटेक्शन है। ये हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट से बचाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, हीट रेगुलेशन करते हैं, हमारे जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। नंबर 3 एब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हीट रेगुलेशन जैसे ही आपने ये देखा होगा कि जब गर्मियाँ आती हैं और हमारे जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारा क्या होता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो हमारा ब्रेन है वो हमारे स्वेट ग्लैंड्स को क्या मैसेज करता है और वहाँ से क्या होती है, स्वेटिंग प्रोड्यूस होती है। इस स्वेटिंग के साथ ही कुछ हीट लॉस भी हो जाता है और हमारी बॉडी जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो अपने जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वो मेंटेन रहता है, 37 डिग्री पे ही वो मेंटेन रहेगा, वो उससे ऊपर नहीं जाएगा। इसके अलावा जब कभी आप देखें आपको हाई फीवर होता है तो आपको स्वेटिंग होती है तो आपका फीवर जो है वो नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो वो स्वेटिंग जो है वो आपकी एक्सेस हीट को क्या करती है, लॉस करने में मदद करती है। द स्किन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग विच इज़ द प्रोडक्शन ऑफ मॉइस्चर बाय द स्वेट ग्लैंड्स। द एवापोरेशन ऑफ दिस मॉइस्चर इनेबल्स द बॉडी टू कूल इटसेल्फ। जैसे ही पसीना आएगा हमारा पसीना हमारी बॉडी को क्या करेगा, ठंडा रखने में मदद देगा। दूसरा इसका फंक्शन जो है वो है एब्जॉर्प्शन। द एपिडर्मस लेयर ऑफ स्किन कंटेन्स एन एसिड
Mantle layer which limits the amount of substances entering through the skin that affect the body to a minor degree. हमारी जो स्किन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो सेल होता है उसकी सेल वाल होती है, तो वो रेगुलेट करती है कि भाई कौन सी चीज़ ने अंदर आना है और कौन सी चीज़ ने बाहर जाना है। इसी तरह जो हमारी स्किन है तो वो रेगुलेट करेगी कि किस चीज़ ने हमारे अंदर एब्जॉर्ब होना है और किस चीज़ ने एब्जॉर्ब नहीं होना। तो उसकी जो ये एब्जॉर्प्शन की जो कैपेबिलिटी है वो हमारे जो जिस्म के थोड़ा सा बहुत हमारे जिस्म के उसमें चेंज ला सकती है। ठीक है। तीसरी चीज़ है सिक्रीशन। सिक्रीशन किस चीज़ की? द सेप्टिशियस ग्लैंड एक्सक्रीट ऑयल टू लुब्रिकेट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द स्किन। हमारी जो स्किन है उसमें सेप्टिशियस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उसमें से ऑयल वगैरह होता है और हमारे जो स्किन की है वो हेल्थ मेंटेन होती है। नंबर 4 पे है प्रोटेक्शन। फैट सेल प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रॉमा टू द इंटरनल ऑर्गन्स। जो फैट सेल हैं हमारे उसमें एपिडर्मिस में, वो हमारे जो स्किन है उसके ऊपर एक इंसुलेटेड लेयर बना देते हैं और ये इंसुलेटेड लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट ट्रॉमा। कोई भी ट्रॉमा के ख़िलाफ़ हमें प्रोटेक्शन देती है इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है। द स्किन आल्सो प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द लाइट एंड एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया। हमारे जो बॉडी पे हैं, जो हमारे बॉडी पे जब डायरेक्ट सनलाइट में हम जाते हैं तो उसमें हमारे लिए हार्मफुल रेज भी हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस स्किन को ये कैपेबिलिटी दी है कि वो अपने आप को भी इन हार्मफुल रेज से बचा के रखे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कल हमने इसका जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें लैंगरहैंस सेल्स पढ़े थे। तो लैंगरहैंस सेल्स और जो केराटिनोसाइट्स थे इनका क्या काम था? केराटिनोसाइट्स जो थे वो हमारी बॉडी को क्या कर रहे थे? बैक्टीरिया इनको जो है वो एंटर होने से रोक रहे थे। और जो उसके बाद लैंगरहैंस सेल्स थे वो इम्यून सेल्स थे और वो उनको अगर कोई भी अगर एंटर हो भी जाता था तो उसको वो वहीं पे वो मारना शुरू कर देते थे, वहीं पे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता था। तो वो चीज़ सारी चीज़ जो है वो प्रोटेक्शन में इंक्लूड होगी। ये हमें बैक्टीरिया से भी बचाएगी, ये हमें जो हार्मफुल लाइट है उससे भी बचाएगी और ये हमें किस चीज़ से बचाएगी? ये हमें ट्रॉमा से भी बचाएगी। ठीक है। और आपको पता है कि नंबर 5 पे इसका फंक्शन है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है कि वेस्ट मटेरियल का खारिज होना। जब हमारी स्वेटिंग आती है तो स्वेटिंग के साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जो कि सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाते हैं। सेंसेशन का क्या मतलब है कि हमें गर्मी सर्दी का पता चले या टच सेंसेशन है। तो ये कहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि जो मार्कर सेल होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? सेंसेशन प्रोड्यूसिंग। उसमें नर्व उसमें होती हैं और हमें सेंसेशन जो हीट और कोल्ड की या टच की जो सेंसेशन है वो वहीं से प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सब जो फीलिंग है हमें किस के ज़रिए होती है? स्किन के ज़रिए होती है। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी है आगे। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द स्किन प्रोड्यूसेस द vitamin D. Immunity, specialized cells that attach to and destroy pathogenic microorganisms are found in the skin and play an important role in immunity. मैंने आपको कल बताया था लैंगरहैंस सेल जो हैं वो किस चीज़ में, वो इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं और अगर कोई पैथोजिन जो है वो कामयाब हो जाए हमारी स्किन के थ्रू एंटर होने में तो ये वहीं से उसके लिए क्या स्टार्ट कर देते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी स्किन है वो हमारी इम्यूनिटी का भी हिस्सा है।
Social effect of the skin. Social effect of the skin, like it play an important role in the interaction. Bias, color, textures, and odor transmit social and sexual signals to the others. कलर की वजह से या उसके टेक्सचर की वजह से जो ये एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन भी पैदा हो सकती है स्किन के ज़रिए। ठीक है, हम इसको दोबारा दोहरा लेते हैं एक दफ़ा। स्किन क्या चीज़, स्किन की हमने कौन कौन सी लेयर पर, आज हमने एपिडर्मस हमने कल पढ़ ली थी, आज हमने डर्मस पढ़ी है। डर्मस को कोनियम भी कहते हैं और इट इज़ अ सम टाइम कॉल्ड द ट्रू स्किन। और ये किस चीज़ पे बनी होती है, फाइबर्स होते हैं और इलास्टिक टिश्यू होते हैं, इसीलिए जो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्किन होती है वो डर्मस की वजह से होती है। इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 लेयर। कौन कौन सी लेयर है? पेपिलरी डर्मस और रेटिकुलर डर्मस। पेपिलरी डर्मस जो है वो एपिडर्मस के नीचे होगी, थिन होगी और लूज कनेक्टिव टिश्यू पे बनी होती है। और इसमें क्या होते हैं? कैपिलरीज होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं और कोलेजन होते हैं। रेटिकुलर डर्मस जो है वो थिक होती है, डीप होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें ब्लड वेसल्स भी होंगे, इलास्टिक फाइबर भी होंगे, कोलेजन फाइबर भी होंगे। इसके अलावा मास सेल वो कोई एलर्जी जो काज होती है उसके लिए नर्व सेल और लिम्फेटिक, ये सब जो है वो रेटिकुलर डर्मस पे होते हैं। एडिशनली देयर इज़ अ सब्सटेंस। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो एक जेल लाइक सब्सटेंस में इमर्ज होती हैं। इनकी सराउंडिंग्स में एक जेल लाइक मटेरियल पाया जाता है। जो ये डर्मस होगी वो इतनी थिक हो सकती है कि पाम और सोल पर ये 4 mm तक जा पहुंचती है और ये इतनी थिन हो सकती है कि आईलेट्स पे इसकी थिकनेस जो है 0.5 mm हो जाएगी। फंक्शन क्या है? हीट रेगुलेशन है, हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करती है, एब्जॉर्प्शन है। स्किन के थ्रू ये एब्जॉर्प्शन कंट्रोल होती है और हमारी बॉडी को ये रेगुलेट करने में मदद करती है। सिक्रीशन, सेप्टिशियस ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयली सिक्रीशन करते हैं ताकि वो हमें ट्रामा से बचा सकें। प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं? ये बैक्टीरिया और पैथोजिन जितने भी हैं उनको एंटरिंग से रोकेगी। अगर अल्लाह ना करे कोई एंटर हो भी जाए तो उसको वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करेगी। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ लाइट से हमें बचाएगी। इसके अलावा एक्सक्रीशन जो है, जो हमारा पसीना खारिज होता है उसके साथ कुछ हमारे वेस्ट मटेरियल भी खारिज हो जाते हैं। सेंसेशन जो है, टच, हीट एंड कोल्ड की सेंसेशन जो है वो स्किन के ज़रिए ही पॉसिबल है। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी जो है वो स्किन के ज़रिए होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इम्यूनिटी जो अगर हमारे जिस्म में कोई भी पैथोजन दाखिल हो गया है स्किन के ज़रिए तो वहीं से हमारी स्किन में कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल, जिसे मैंने कल आपको बताया था लंगरहैंस सेल्स होते हैं जो इनको वहीं से पे मारना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इम्यूनिटी। सोशल इफ़ेक्ट ऑफ द स्किन, स्किन के ज़रिए एक दूसरे में अट्रैक्शन फील होती है, तो ये भी एक स्किन का फंक्शन है। अब इसका जो कल लास्ट टॉपिक हम होम्योस्टेसिस वाला पढ़ेंगे तो इसके बाद आपका जो स्किन का ये वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये अपनी आप नीट कॉपीज़ पे लिख के आइएगा।